एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या चल रही है। तो हम डीएम की एनर्जी भी चेक करेंगे और डीएफ की एनर्जी भी चेक करेंगे। तो इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो अभी हम मैस्कुलिन को करते हैं साइड में, पहले हम देखेंगे फेमिनिन की एनर्जी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओह, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। दिस इज टोटली अ फेमिनिन एनर्जी। लॉयनेस, वाओ। डिवाइन फेमिनिन with the devil, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें राइट नाउ। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम के स्टेजेस, ट्विन फ्लेम में डीएम क्या है, डीएफ क्या है, डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग, डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग। और इसके बाद हर तरीके की जो नॉलेज है रिलेटेड विद दिस जर्नी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मेरी प्लेलिस्ट है कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट वॉच। कई लोग पूछते हैं मैम बैलेंस कैसे करना है, उसकी भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, सब कुछ है प्लेलिस्ट, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, तो कुछ लोगों को नहीं पता होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। डिवाइन फेमिनिन्स करंट एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं एक एक करके आपको एनर्जीज बताने वाली हूँ। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि यू आर इन अ पावर, फुल पावर इस वक्त पे, स्पेशली आफ्टर 8 पोर्टल। आपकी जो वाइब्स हैं, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसमें वृद्धि हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में पावर फील कर पा रही हैं, एक लॉयनेस की तरह। जैसे एक लॉयनेस होती है जो बिल्कुल निडर होती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर तरीके से। इवन लॉयन भी उसके आगे थर थर काँपते हैं। तो ये वाली जो एनर्जी होती है, ये एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। किस चीज़ के लिए? अपनी एनर्जीज़ के लिए। इंडिपेंडेंट, ठीक है, डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नॉट ऑन अदर्स, अपने लिए। अपने जो भी डिज़ायर्स हैं, अपनी जो भी विशेज़ हैं, उनको वो चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये डिवाइन फेमिनिन की ख़ास क्वालिटी होती है। मतलब इनको जब ये अपनी डिवाइन एनर्जीज़ में आ जाते हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज से बाहर निकल जाते हैं, तो ये जो बोलते हैं वो होता है, जो सोचते हैं वो होता है, जो क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ रहती हैं, प्लस साइकिक एबिलिटीज़ भी रहती हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है डिवाइन फेमिनिन का। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपनी डिवाइन एनर्जीज़ में पूरी तरह से हैं, पावर में हैं, इन्हें पता है। लेकिन अपने पावर्स को ये कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इनको बखूबी पता होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जो डिवाइन एनर्जीज़ में आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पूरी डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ऑल पार करके, तो यहाँ पर या तो आप ऑलरेडी परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं अपने डीएम के साथ, और या तो अभी यूनियन में है, परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है। ये सिचुएशन हो सकती है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन हैं जो अवेकन हो चुकी हैं, यहाँ पर आपके साथ कुछ साइंस होंगे। सबसे पहले तो इस टाइम पे आपको जो नंबर सिंक्रोनिसिटी दिखेगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसी दिख सकती है। मैं ड्रीम की बात कर रही हूँ। ड्रीम में आपको ऐसी नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, जैसे 1202, 1221, ठीक है। इसके अलावा ड्रीम में आपको 1010 नज़र आ सकता है, 88 नज़र आ सकता है, 222 नज़र आ सकता है, 333 नज़र आ सकता है, 969696 नज़र आ सकता है। या तो फिर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आपको ड्रीम में कुछ चैनलिंग्स होंगी। 144 नज़र आ सकता है। ड्रीम में जो चैनलिंग होगी, जिस दिन आप चैनलिंग देखोगे, मतलब आप एक विज़न देखोगे, उसके नेक्स्ट डे और विद इन 3 डेज़ वो सच हो जाएगी। आपके साथ ये भी सिचुएशन इस टाइम पीरियड में होगी कि आपको कुछ कान में सुनाई दे सकता है,
जो सुनाई देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके आसपास क्या कोई है। आप कई बार फियर में भी आ सकते हो, थोड़ा डर आपके अंदर आ सकता है कि मतलब कौन है, स्पेशली अगर आप अकेले हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। आपके साथ जो हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपके खुद की जो एनर्जीज़ हैं वो एक्टिवेट हो रही है, और जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो एनर्जीज़ बहुत प्योर होती है। इस टाइम पीरियड में आपके साथ ये भी होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थर्ड आई पे हैवीनेस फील हो सकती है। थर्ड आई पे हैवीनेस फील होने के बाद ऐसा पेन हो सकता है जैसे वहाँ से अभी फटेगी जो आपकी स्किन है और आपका थर्ड आई जो है वो खुल जाएगा। इस तरह का पेन आपको हो सकता है। ये सारी एनर्जीज़ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो डार्क नाइट ऑफ द सोल पार कर चुके हैं और अपने डीएम के साथ परमानेंट यूनियन में हैं, या फिर यूनियन में हैं। परमानेंट यूनियन भले ना हुआ हो, बट यूनियन में है। अगर कोई अभी चेजिंग और रनर एनर्जी से गुजर रहा है और उनके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो ये साइन नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके स्टेज पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये उन स्टेज की बात कर रही हूँ जो यूनियन में है ऑलरेडी, जिनका रनर चेजर ख़त्म हो चुका है। आप दोनों को पता है कि यू बोथ आर वन सोल, ठीक है। अब बात करें उसके नीचे लेवल की, तो उनसे नीचे जो स्टेज है उसमें अभी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके डीएम की नहीं हुई है। इस टाइम पीरियड में आपके साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके जो डीएम है वो थोड़ा रूड बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा टॉक्सिक बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस रिलेशनशिप को एडमायर करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। यहाँ पर केयरिंग एटीट्यूड रहेगा। लेकिन इस टाइम पे इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जो इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएँ। तो किसी तरह के चेंज से गुजरेंगे, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी। आपके डीएम की एनर्जी में आप देखोगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये स्पिरिचुअल होते जाएंगे बहुत ज़्यादा, और इनकी लाइफ में जितने भी कार्मिक्स होंगे वो इस टाइम पीरियड में रिलीज़ होते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही एक डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है, डीएफ की लाइफ से जैसे कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं, वैसे डीएम की लाइफ से भी उनके कार्मिक्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके नीचे जो स्टेज में है उनके लिए भी टॉक्सिक सिचुएशन है। आप भी हो सकता है अभी टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हो। मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक मैरिज, मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये भी हो सकता है कि आपका कोई ब्रुटल पास्ट रहा हो या बहुत ज़्यादा फैमिली सफरिंग वाली हो। इस टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हैं और आपके डीएम अभी इस वक्त पे बिल्कुल फ्री हैं, केयर फ्री है। उनको कोई कुछ भी अवेकनिंग से अभी दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इवन वो भी आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। एक तरह से आपका अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल या तो शुरू हो चुका है या होने वाला है। तो ये 3 स्टेजेस यहाँ पर मुझे दिख रही हैं डीएफ की एनर्जी में। अब इसमें से आप कौन से स्टेज में हैं, यू कैन बेटर डिसाइड। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस, मैंने अभी आपसे क्या कहा, डीएम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, स्पेशली जो सेकंड और थर्ड स्टेज में जो लोग हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं। वी हैव गॉट, मैंने कहा अभी जो डिस्टॉर्टेड डीएम है वो डेविल एनर्जी में है, बिल्कुल वही कार्ड्स भी आए हैं। वी हैव 1 2 3 मेजर अरकाना। और बताएं, ठीक है। वी हैव 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना, जो कि बहुत बड़ी बात है। 8 कार्ड में से 5 मेजर अरकाना है। इसका मतलब आपके डीएम इस समय मेजर चेंज से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, अभी तो पहली बात तो सबको डिवाइन मैस्कुलिन बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ तो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो अगर आपके डीएम अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो इस टाइम पे आपसे दूर भागेंगे। आप उनका वेट करोगे, वो आपसे दूर भागेंगे। कभी कभार आ गए तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उसके बाद फिर दूर भाग जाएंगे। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन चल रही है। कुछ लोगों के डीएम का मैसेज भी आ चुका है या आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हों, बहुत सारे डीएम कांटेक्ट करेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के डीएम अभी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं। इनके घर में किसी तरह का लॉस, इनके कैरेक्टर में किसी तरह का ब्लेम लग जाना, कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस फेस करना,
इस तरह की सिचुएशन, शनि की एनर्जी, एक तरह से देखिए इस पूरे जर्नी में शनि का बहुत बड़ा रोल होता है और गुरु का भी बहुत बड़ा रोल होता है और शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस जर्नी में इन 3 ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस टाइम पीरियड में जब इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है तो राहु का और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उस डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में। इसके अलावा शुक्र का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद जब उससे ऊपर जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे तो शनि का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कर्मास हील होते हैं सारे, जितने भी जन्म के कर्मा हैं एक एक करके अटैक करने लगते हैं डीएम के ऊपर, और डीएम उनसे निपटते कई बार हार मानने लगते हैं। कई बार उनकी एनर्जी ऐसी होती है, क्योंकि एक डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में होता है कि वो पावरफुल है, वो कितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने का दम रखता है या रखती है। लेकिन उसके बाद भी एक स्टेज ऐसी आती है जब वो टूटते हैं, उनका ईगो टूटता है और उसके बाद वो सरेंडर होते हैं डिवाइन की तरफ कि हे प्रभु अब आप देखो, क्योंकि अब मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। जब वो सरेंडर होंगे तभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि डीएम जब तक पूरी तरह से अपने ईगो को ख़त्म नहीं करते तब तक डिवाइन उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो जब तोड़ के इनटू पीसेस वो डीएम की पूरी ईगो की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, तब डीएम को लगता है कि नहीं, एक तो सुपरनेचुरल पावर कोई तो है जो मुझे रोक रही है या मुझे कोई मार्गदर्शन देना चाह रही है, और मैं उस मार्गदर्शन को इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ बार बार, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे टीएफ होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, जिसमें डीएम और डीएफ बहुत जल्दी यूनियन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीएम को भी रियलाइजेशन बहुत जल्दी होती है और डीएफ को भी रियलाइजेशन बहुत जल्दी होती है। वहीं पे कुछ बहुत टॉक्सिक डीएम होते हैं जो बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा 3D की चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, तो उनको डिटैच करने में डिवाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डीएम हैं जो डिटैच हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत सफरिंग है, बहुत पेन है। और वहीं कुछ डिवाइन एनर्जीज़ में है ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलिन, जो इस समय स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा अपने एरियाज़ में सोशल वर्क करना, अपने डीएफ को साथ लेकर, ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जस्टिस वाले कार्य करना, ऐसे कार्य जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, तो अपने सोल मिशन पे लगे हुए हैं। तो जो डीएम अवेकन हो चुके हैं तो वो ऑब्वियसली परमानेंट यूनियन में होंगे, या यूनियन में तो एटलीस्ट होंगे ही। और जो डीएम अभी तक यूनियन में नहीं है, ऑन एंड ऑफ, उनकी एनर्जीज़ ये हैं। लेकिन जो भी आपके डीएम हो, अभी इनके जो भी डेस्टिनी में है वो इनके सामने आएगा। फ़िलहाल ये अभी अपने कार्मिक साइकिल से जूझ रहे हैं। आपको मैसेजेस या कॉल्स बहुत जल्द आ सकते हैं। कब तक आ सकते हैं देख लेते हैं, कब तक आ जाएंगे कॉल्स मैसेजेस डीएफ को, डीएम की तरफ से कॉल्स मैसेजेस कब तक आ जाएंगे। एंजल्स, मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। यहाँ पे 1-1 की वाइब्स है। मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन अ वीक, जितने भी लोग ये रीडिंग देखेंगे, जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, विद इन अ वीक आप में से काफ़ी लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे, कुछ लकी वंस विद इन 24 आवर्स। सो दिस इज़ द रीडिंग टुडे। होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। बाकी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मैंने ज़्यादातर वीडियोस पोस्ट कर दी हैं, और अगर आपको लगे कि और कोई बात है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप सारे वीडियोस अगर देखने के बाद आपको लगे कि हाँ कोई बात रह गई है जो मैं नहीं बताई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बना दूँगी। ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय।